बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लॉजिक कटी कट्टा जो निकलना था वो निकल गया है। 13 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन जो हैं उनके रिज़ल्ट भी आ गए हैं। 7 कौमी असम्बली की नशिस्तों पे इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे थे। एक पर शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी उम्मीदवार थी, पीटीआई की बात कर रहा हूँ। और 3 सूबाई नशिस्तें थीं, यानी टोटल 8 जो हैं कौमी असम्बली की नशिस्तें थीं जिन पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें थीं। इनमें जीत किसकी हुई? सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस जमात को हुआ? इमरान खान कौमी असम्बली का बाइकाट कर चुके हैं, इसके बावजूद वो 6 नशिस्तें जीत गए हैं। अगरचे पीटीआई ने 2 अपनी नशिस्तें जो हैं वो खो दी हैं कौमी असम्बली की, इसके बावजूद वो फाते क्यों हैं? और फिर इमरान खान ये खेल, असम्बली वाला खेल जो है, ये कब तक जारी रख सकते हैं? और फिर पीडीएम की हुकूमत ने खान साहब को कैसे फ़ायदा पहुंचाया इस खेल में? ये जो पार्लियामेंट वाला खेल है, इलेक्शन वाला जो खेल है, इसमें और खान साहब कितनी देर तक हल्फ ना उठाएं तो असम्बली के मेंबर नहीं रहेंगे? और कितना खर्चा करवाया खान साहब ने? बहुत सारे सवालात हैं जिन पर बात हो सकती है। पहले तो जनाब ये है कि जनाब अब्दुल हकीम बलोच साहब ने कराची में खान साहब को दी है शिकस्त, और अच्छी खासी शिकस्त दी है। टर्न आउट कम रहा है, इसके बावजूद उन्होंने 10,000 के करीब जो वोट है वो ज़्यादा लिए हैं खान साहब से, और खान साहब को उन्होंने अच्छा खासा मारा है, आप कह लें आप। और वहाँ उन्होंने जो इलेक्शन है पीपल्स पार्टी ने, वो काफ़ी धड़ल्ले से लड़ा है। और वो जैसे कहते हैं ना कि पोलिंग डे की जो प्लानिंग थी उनकी, वो प्लानिंग भरपूर थी उनकी। उन्होंने कोई हैंकी फैंकी नहीं करने दी पीटीआई वालों को, बल्कि पीटीआई के एक जो अहदेदार थे कराची के, उनको उन्होंने वो फैंटी शैंटी भी सुनाई लगाई है। वो बहरहाल वो उसकी तारीफ़ तो नहीं की जा सकती, लेकिन वो कहते हैं जनाब वो कोई गड़बड़ कर रहे थे, पहले उन्होंने लड़ाई शुरू की, फिर ज़ाहिर है फिर जो होना था फिर वो पीपल्स पार्टी वालों ने वो किया, और फिर मुलीर का इलाका हो। और ये पीपल्स पार्टी की बड़ी पुरानी नशिस्त है, और लेकिन इनके हाथ से निकल गई थी पिछले इलेक्शन में, और अब खान साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, इनको हो गई शिकस्त। और पीटीआई को जो दूसरी शिकस्त हुई है वो हुई है मुल्तान से। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे मूसा गिलानी साहब ये सीट जीते हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी जो हैं यहाँ इलेक्शन हारी हैं, और ये भी एक लंबे मार्जिन से शिकस्त दी है मूसा गिलानी ने। ये आपस में हरीफ फैमिलियाँ हैं। फैमिली वाइज देखा जाए तो जो पूरे मुल्क में जो इलेक्शन हुए हैं, यही कांटे का इलेक्शन था, जहाँ 2 बराबर के ख़ानदान जो थे वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। और वैसे भी ये जो सीट है, ये शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे की पहले नशिस्त थी, यहाँ से वो जीते थे वो। और फिर जो सूबाई असम्बली का उन्होंने इलेक्शन लड़ा, पंजाब में आ गए, तो फिर आइन के तहत वो नशिस्त उनकी खुद खाली हो गई थी, और फिर वहाँ उन्होंने अपनी साहबजादी शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ उम्मीदवार के तौर पे खड़ी की, और फिर वो शिकस्त खा गई। ये जो मुल्तान वाला इलेक्शन है, ये मुस्तकबिल की इसकी बुनियाद पे प्रेडिक्शन की जा सकती है, क्योंकि ये इसमें शहरी इलाका भी 2-3 जो है यूनियन कौंसिलें थी, और बाकी ज़्यादातर देहाती इलाका था। इससे पता चलता है कि देहात में कुछ लोगों की सोच और तरह की है, शहरों में खान साहब का जादू कुछ और तरह का चल रहा है। इस ज़िमनी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो तो फिर जरदारी साहब को हुआ है, पीपल्स पार्टी को हुआ है। 2 नशिस्तें उन्होंने छीन ली हैं पीटीआई से, और पीटीआई ज़ाहिर है कि जो तमाम नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई ही की थी। जो रिज़ाइन कर गए थे, उनके रिज़ाइन जो मंजूर हुए, उन्हीं नशिस्तों पे ये इलेक्शन हो रहे थे। एक जो सीट है वो करम वाली, वहाँ इलेक्शन नहीं हो सके, पोलिंग नहीं हो सकी। बाकी तमाम जो नशिस्तें थीं वहाँ पोलिंग हुई है। 7 सीटों पे इमरान खान साहब खड़े हुए थे, और उन्होंने 6 नशिस्तें जीत ली हैं। कराची वाली जो है मैंने अर्ज़ किया है वो हार गए हैं। और फिर जो केपी में है, केपी में तो उन्होंने काफ़ी लंबे मार्जिन के साथ शिकस्त दी है। सिर्फ मौलाना कासम साहब जो हैं उनके करीब रहे हैं, बाकी जो एएनपी वाले हैं वो तो उनके करीब नहीं फटक सके। और फिर ये लम्हा फ़िक्रिया है मौलाना साहब के लिए भी, नवाज शरीफ साहब के लिए भी, आसिफ जरदारी साहब के लिए भी, और भी दीगर जमातें जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं उन सब के लिए, कि ये खान साहब की तरह कंपेन ही नहीं की इन्होंने। जैसे खान साहब
कहते ना पंबीरी बने हुए सी, यहाँ 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 से वहाँ आनियाँ जानियाँ। ये अपने घर में बैठे हुए थे पूरे इलेक्शन में। ख़ास तौर पर पंजाब में कैंपेन के हवाले से बात करूँगा, जो सूबाई नशिस्तों पे कम से कम हमजा साहब घर से नहीं निकले। वो मैंने पहले व्लॉग में बताया था, शायद नाराज़ होकर बैठे हुए हैं कि जनाब आप अगर पंजाब में तब्दीली चाहते हैं तो दोबारा फिर हमजा क्यों नहीं। ये कहते हैं बीमार है। मेरी इतला है कि कोई नाराज़ नरूज थे, मैंने व्लॉग किया था इस पर, और वो निकले ही नहीं। मरीम साहबा भी नहीं उस तरह नहीं। सिर्फ एक नशिस्त पे थोड़ा सा इन्होंने दौर लगाया है, वो है जो जलील शेरपुरी साहब ने इस्तीफ़ा दे गए थे, वहाँ शेखुपुरे वाली जो सीट है, और वो उन्होंने निकाल भी ली है। ना फैसलाबाद में ज़ोर लगा सके, कहीं भी ये नज़र नहीं आए उस तरह जैसे इमरान खान नज़र आ रहा था। बहरहाल फिर अगर ऐसा ही इन्होंने रहना है, इमरान खान कर रहे हैं जदीद सियासत, और ये लोग अभी तक पता नहीं 70 की दहाई में जी रहे हैं या कहाँ जी रहे हैं। उसने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो उनके साथ राब्तों में रहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। उनके जो एक टीम है पूरी जो कंपेन करती है और नौजवान नस्ल का दिमाग ख़राब करती है, जो भी आप उसको नाम दे ले। बहरहाल खान साहब अब जनाब 6 सीटों पे जीत गए। अब खान साहब के हाथ में है जनाब कौमी असम्बली में 7 नशिस्तें, और अगर आइन के तहत अगर ये अब जिन नशिस्तों पे ये कामयाब हुए हैं उस पर किसी एक नशिस्त पे ये बताना पड़ेगा जनाब मैं फ़लाँ हल्के से ये हल्फ उठा रहा हूँ, फ़लाँ हल्के से, तो फिर जो इनकी पहले वाली नशिस्त है वो खाली हो जाएगी। यानी एक नशिस्त फिर, यानी कि इनकी जो कौमी असम्बली में नशिस्तें हैं, खान साहब अगर हल्फ उठा भी लेते हैं तो उनकी खाली नशिस्तों की तादाद इतनी ही रहेगी जितनी आज है, और अगर नहीं उठाते तो फिर क्या होगा, ये भी एक सवाल है। इन्होंने खुद एक कानून बनाया था कि अब 60 दिन के अंदर अंदर अगर कोई बंदा पार्लियामेंट का या सूबाई असम्बली का हल्फ नहीं उठाता तो वो डी नोटिफाई हो जाएगा, उसको उसकी सीट खाली तस्वर की जाएगी और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। आपको याद होगा कि ये असाक डार को फंसाने की कोशिश की थी इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए, और वो इसलिए बच गए कि सुप्रीम कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ स्टे था। और फिर जो चौधरी निसार थे उन्होंने फिर 3 साल बाद पंजाब असम्बली से आके हल्फ उठाया था अपने ओहदे का, और वो यही वजह थी कि वो ऑर्डिनेंस ये ले आए थे कि जनाब 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन आपने हल्फ उठाना जो है वो ज़रूरी है। अब खान साहब ने, इस पर मैं बात करता हूँ आगे जाके कि अब क्या पोजीशन है खान साहब के साथ, क्या यही होगा कि 60 दिन बाद उनकी नशिस्त खाली हो जाएगी, इस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन इससे पहले खर्चा खान साहब ने कितना करवाया। एक हल्के पे 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च आता है, यानी खान साहब ने तकरीबन 80 से 90 करोड़ रुपए खर्च करवा दिया। अगर सवाई भी डाल लें तो 1 अरब के करीब खर्चा करवाया है। और पार्टी की या पार्लियामेंट की जो नशिस्तों वाला मामला है वहाँ कोई तब्दीली नहीं हुई, और अवाम ने वोट भी दे दिए इनको। यानी इसका मतलब ये है कि इनका जादू जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। अब ये कह सकते हैं जनाब 2 नशिस्तें इन्होंने हारी हैं, 2 नशिस्तें हारी हैं, ये ज़हन में रहे। ये पीटीआई ने अपनी 2 नशिस्तें खो दी हैं, इसके बावजूद ये बयानियाँ बनाएंगे देखें जनाब अवाम ने ये रेफरेंडम था, अवाम ने ये फैसला दे दिया है कि जनाब ये इनकी हुकूमत में पोर्ट्रेट हुकूमत नहीं चल सकती, अब जाएँ इलेक्शन की तरफ, प्रेशर बढ़ाएंगे ना वो। यानी एक सिर्फ ये एक फिक्रा बोलने के लिए कि जनाब देखें अवाम ने फैसला दे दिया है कि ये पोर्ट्रेट हुकूमत नहीं चल सकती, ये फिक्रा बोलने के लिए सरकारी खजाने से तकरीबन 1 अरब रुपया खर्च करवा दिया खान साहब ने। एक तरफ रिज़ाइन दे के बैठे हुए हैं और फिर कहते हैं हमने असम्बली में नहीं जाना, चोरों के साथ नहीं बैठना, और फिर जो 8-9 नशिस्तों से इलेक्शन भी लड़ी जा रहे हैं, और वो अवाम को पता है कि इन्होंने नहीं जाना। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं एक से ज़्यादा कि किसी हल्के को नुमाइंदगी के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता, और खान साहब छोड़ देंगे, छोड़ के बैठे होंगे। अच्छा, अब जो इनकी कानूनी और आइनी पोजीशन है उस पर हल्फ वाली बात कि कितने दिनों में हल्फ उठाना ज़रूरी होगा खान साहब के लिए, इससे पहले थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं पंजाब असम्बली के जो ज़िमनी इलेक्शन में 3 सीटें थीं, ये तीनों मुस्लिम लीग नून की थीं। एक जलाल शेरपुरी साहब वो इस्तीफ़ा दे गए थे हमजा शहबाज के इलेक्शन के हवाले से जब हो रहा था मामला उस वक्त,
और दूसरी एक ये जो शेखपुरा वाली सीट है, वहाँ उन्होंने अपने अजीज़ को सीट दिलवाया टिकट, अबू बकर शेखपुरी साहब को, लेकिन वहाँ नून लीग वालों ने, मैंने कहा ना, वहाँ थोड़ा सा ज़ोर लगाया इन्होंने, और चौधरी इफ्तिखार साहब जो हैं वो वहाँ से कामयाब हो गए हैं। लेकिन जो बहावल नगर वाली सीट थी, जो नून लीग की सीट इस तरह थी कि वहाँ काशिफ साहब जो थे वो जीते थे, नून लीग के एमपीए थे, लेकिन वो उन्हें नाहल कर दिया गया, उनकी जाली डिग्री का कोई इशू था, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, और फिर वो काशिफ महमूद साहब जो नाहल हो गए, और वहाँ पीटीआई के मुजफ्फर खान साहब थे और नून लीग के अमानुल्लाह सत्तार बाजवा साहब थे, वहाँ वो गए हार। और खाने वाली सीट है जो फैसल नियाज़ी, वो भी इस्तीफ़ा दे गया था, वो भी नून लीग का बंदा था, लेकिन वो उधर जाके अब यानी इसको कह लें लोटा, यानी एक लोटा हार गया शिरकपुरी, यानी उस फैमिली का बंदा, और दूसरा लोटा जो है फैसल नियाज़ी जो नून लीग का एमपीए था, रिज़ाइन करके फिर वो चले गए उधर पीटीआई में खानेवाल से, वो जीत गए हैं। यानी ये लोटे छोटे का भी तस्वर जो है ये उस तरह नहीं रहा। फिर जो खान साहब का बयानी है, यहाँ लोटे वाला बयानी है, तो इनका फिर ख़त्म हो गया ना, लोटों को खुद वोट भी दे रहे हैं और उनके लिए वोट मांग भी रहे हैं। ये नून लीग को मेरा ख्याल एक धचका लगा है, नून लीग को सोचना चाहिए। और हमजा साहब अगर इस वजह से बैठे रहे कि जनाब मैंने कौन सा एमपीए, मैंने वज़ीर आला बनना है, और फिर मरियम भी जो है उनकी भी नहली ख़त्म हो गई है, तो पता नहीं ये ख़त्म करें अगर ये इन्होंने आगे कुछ चलना है। मैंने कहा ये निकले पुराने दौर से, जदीद तरीके से, जैसे खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं उसी तरीके से इनको मामला, इनको भी उसी तरीके से चलाने चाहिए। और खान साहब ये जो उनके पैरोकार हैं या उनके मुकल्लदीन मैं कहता हूँ उनको, या उनके चेले हैं, उनके जहन को इस तरह गिरफ्त में लिया हुआ है खान साहब ने कि वो कुछ और सोचते नहीं, ना उन्हें मुल्क का कुछ है, ना उन्हें अपने आप का कुछ है, वो बस सिर्फ खान साहब की ज़ात नज़र आती है। यहाँ अजीब व गरीब किस्म की बातें आप सुनते ही रहते हैं, जो उनके सोशल मीडिया पे आके बच्चे बच्चियाँ बातें करते हैं, बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की बातें भी कर जाती हैं वो। लेकिन बहरहाल वो उन खान साहब ने उन्होंने ट्रांस में लिया हुआ है, मसमरिज़म का शिकार है खान साहब की, या शक्र खान साहब ने उनको अपनेटाइज़ कर दिया हुआ है, क्या है, वो निकल नहीं रहे उससे, उस शहर से आज़ाद नहीं हो रहे। इन्होंने एक्सपोज करने की बहुत कोशिश की है। साइफर वाला जो इशू है वो खान साहब नंगे हो गए, और फिर जो बाइडन ने जो कहा है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से, उसके ताने बाने भी जाके जुड़ते हैं इन्होंने, जो वहाँ एक फेंटन वो जो हायर की है $25 लाख महाना पे फर्म, उसके साथ जुड़ते हैं जाके, क्योंकि वो जो फर्म है डेविड फेंटन साहब जो है वो तो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ शुरू से ही मुहिम चलाए हुए हैं। और फिर वो कहते हैं जनाब उनका कोई बीच में अमल दखल होगा या क्या होगा, उन्होंने ज़हारा को लाभ शामिल, क्योंकि खान साहब को ये सिर्फ एक काम है खान साहब का कि मौजूदा हुकूमत को मुश्किल में डाले रखना है, इनकी मुश्किलात में इजाफा करना है, और इनका खान साहब को और कोई वेले है नहीं, कम कोई कार कोई नहीं है। मशीना इन्होंने चल रही हैं ATM वगैरह, पल्ले उन्होंने रुपया नहीं लाना होंगे, नाश्ता तक कोई किसी की ड्यूटी होती है कि तू नाश्ता करवाएंगा और तू इंज करेंगा तू इंज करेगा। बहरहाल खान साहब के वो जो बयानी, उसको अभी इनको जब तक खान साहब मुकम्मल तौर पे एक्सपोज नहीं हो जाते और उनके वोटरों को ये समझ नहीं आ जाती कि खान साहब किस तरह फितना अंगेज़ी कर रहे हैं या किस तरह शर फैला रहे हैं, फिर ये ना ज़रदारी साहब का कोई बयानिया है और ना मौलाना का बयानिया है, ना नवाज़ का, ना शहबाज का, फिर बयानिया तो एक ही है और वो इमरान खान का बयानी है, कोई माने या ना माने। उन्होंने ये साबित की है, 2 नशिस्तें हारने के बावजूद, जब कहते रहे कि 2 नशिस्तें हमने ना छीन ली हैं, और भाई छीनी किससे है? ऐसी पार्टी से जो पार्लियामेंट में जिसने जाना ही नहीं। जिन लोगों ने वोट दिए हैं खान साहब को, छेलकों से जीते हैं जहाँ से, उनको पता है कि इस बंदे ने पार्लियामेंट में हमारे हल्के की नुमाइंदगी नहीं करनी, इसने तो जाना ही नहीं वहाँ, फिर भी जीते हैं खान साहब। ये सोचने की बात है। अच्छा, अब आते हैं खान साहब के पास क्या मौका है, नून लीग या PDM ने क्या इनको एक फेवर दे दी है अनजाने में। ये 2021 में इन्होंने उनको फंसाने के लिए साकडार को कि उनकी सीट खाली करवाएं,
आर्डिनेंस जारी किया खान साहब की हुकूमत ने, और वो जो इलेक्शंस एक्ट है 2017 का, उसके सेक्शन 72 में तरमीम करके 72A का इजाफा किया गया, और उसमें ये कहा गया कि अगर कोई रुकने असम्बली इलेक्शन लड़ने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर हल्फ नहीं उठाता तो उसकी सीट खाली हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात यह है कि आइन में कोई ऐसी कदगन नहीं है कि कोई बंदा अगर हल्फ नहीं उठाता, अगर हल्फ उठा लेता है और 40 दिन मुसलसल अजलासों से गैर हाज़िर रहता है तो उसको एक करारदाद के ज़रिए डी नोटिफाई किया जा सकता है। स्पीकर साहब जो करारदाद के ज़रिए करारदाद पास करेंगे असम्बली और कह देंगे इसकी सीट खाली है, जैसा कि मोहम्मद मियाँ सुमर वाली नशिस्त जो है खाली करार दी, वो बहरहाल स्टे है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जैसे वो दी थी ऐसे। लेकिन अगर उनको बंदा हलफ ही नहीं उठाता, फिर उसके ऊपर ये आइन की जो दफ़ा है या आर्टिकल है, ये लागू ही नहीं होता, वो खाली पड़ी रहेगी। वो जब तक हलफ नहीं उठाएंगे उस वक्त को डी सीट हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो आर्टिकल है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेंबर हैं। मेंबर होते हुए अगर इजलास में नहीं आता, अगर वो मुंतखब हो गया है लेकिन हलफ नहीं उठा रहा, उसकी यहाँ कोई पाबंदी नहीं। इन्होंने आर्डिनेंस के ज़रिए वो पाबंदी लगाई, और जैसा कि मैंने जिक्र किया चौधरी निसार साहब हलफ उठाने भी आ गए मजबूरी के तहत, तो फिर इनकी हुकूमत आ गई PDM वालों की। इन्होंने मौजूदा हुकूमत ने जो इलेक्शंस एक्ट था उसमें मज़ीद तरमीम कर दी, मुख्तलिफ तरामीम की, उसमें वो मशीन वाला भी आर्टिकल निकाल दिया, कुछ और चीज़ें भी की। बहरहाल ये जो खान साहब ने आर्टिकल तरमीम के ज़रिए शामिल किया था सेक्शन 72A, ये आर्डिनेंस था, और आर्डिनेंस 120 दिन के बाद लैप्स कर गया था, ख़त्म हो गया था, तरमीम नहीं कर सके थे। तो इन्होंने ये किया कि जो 72A है वो आर्डिनेंस को बहाल नहीं किया, बल्कि यहाँ इन्होंने 72B एक शामिल कर दिया आर्टिकल, और ये कहा कि क्योंकि लैप्स कर गया हुआ है 72A आर्डिनेंस जो था अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ख़त्म हो चुका हुआ है, इसलिए वो गैर मौसर रहेगा। यानी इन्होंने जो 72A सेक्शन था उसको गैर मौसर कर दिया, ख़त्म कर दिया, इस बुनियाद पे कि आर्डिनेंस था, आर्डिनेंस अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म हो चुका हुआ है, अब उसका कोई इतलाक़ नहीं होगा। यानी कि जहाँ अगर माजी पे किसी पे इतलाक़ होना भी था उस दौरान 120 दिन के दौरान जब वो नाफिज़ अमल था आर्डिनेंस, वो भी ख़त्म। अब जो खान साहब हैं, खान साहब जाते ही नहीं, हलफ नहीं उठाते, तो पहले वाली सीट का इनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता, और 6 नशिस्तें ये लेके बैठे हो, 7 नशिस्तें जो हैं खान साहब वो दबा के बैठे हो। यानी 7 हल्के ऐसे हैं जिनकी पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं। बाकी तो चलो अलग है ना, ये आते ही नहीं, लेकिन वो MNAs तो हैं ना, जहाँ तो जा भी सकते हैं। ये 7 नशिस्तें ऐसी हैं, 7 हल्के ऐसे हैं जहाँ खान साहब कहते ना पंजाबी च मल मार के बैठे ने, उन्होंने नुमाइंदगी कोई नहीं। फिर ये कैसी जमहूरियत है, हो क्या रहा है यहाँ पे? अगर ये हुकूमत जो है मौजूदा हुकूमत, ये 72A को जो आर्डिनेंस के ज़रिए ये लाए थे, 60 दिन वाली मुद्दत जो थी, उसको शामिल कर लेते, मेरा ख्याल वो कोई बुरा कानून नहीं था। बहरहाल इसलिए कि जनाब ये खान साहब ने आर्डिनेंस के ज़रिए नाफज किया था तो इसको हमने नहीं मानना, तो अब ये भुगतना पड़ेगा। अगर 72A सेक्शन जो है 60 दिन वाला जो है उसको ये बहाल कर देते, तो फिर 60 दिन बाद जो ये 6 हल्के हैं जहाँ से खान साहब मुंतखब हो गए हैं, वो हल्कों की वो नशिस्तें जो हैं वो खाली हो जाने थे और ज़िमनी इलेक्शन की तरफ काम जा सकता था, दोबारा ज़िमनी इलेक्शन की तरफ, और खान ने फिर इलेक्शन लड़ने आ जाना था। इसका कोई फ़ायदा फूदा नहीं होना था बहरहाल। लेकिन खान साहब अब तो उनको बिल्कुल ही खुला मैदान है, वो ना, इन्होंने सिर्फ बयानियाँ शयानियाँ। और दूसरी जो बात है ना कि अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन की जो आइन में लिखा हुआ है वो ये कि अगर 120 दिन रहते हों, सिर्फ 120 दिन असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में, तो फिर ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं होता। बहरहाल खान साहब ने जो हासिल करना था वो तकरीबन जो बयानिया बनाने के लिए उन्हें हासिल करना था, ख़र्चा अपना भी किया उन्होंने जलसों पे, दीगर भी, और दूसरे जो फ्री उम्मीदवार थे उन्होंने भी, वो कहते हैं हमने कोई ज़ोर नहीं लगाया, देखें जनाब उनके मुकाबले में कारकुन थे, खुद ये पार्टी का सरबराह जो भी है वो जीत गया है, इसको मान लें, ना बहानेबाजियाँ करें। और फिर दूसरा जो ये कहते हैं जनाब वहाँ KP में इनकी हुकूमत थी, पंजाब में इनकी हुकूमत थी, तो फिर कराची में आपकी हुकूमत थी, कराची में दूसरी सीट क्यों हार गए, वहाँ खान साहब क्यों जीत गए?
MKM क्यों हारी। और फिर वो जो लंदन से बाईकाट की आवाज़ें आती हैं, उसके असरात अभी तक कराची में है, उसकी तरफ भी गौर करना चाहिए। आप लोग जो फंसे हुए हैं किसी और चक्रों में, आप कंस्पिरेसी थ्योरियाँ बना रहे हैं और कहते हैं जनाब बहावलपुर से एक कुमक चली हुई थी, वो मदद के लिए पहुँचे हुए थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। ये सारी साजिशी थ्योरियाँ हैं, दिल की तसल्ली के लिए, आवाम को बताने के लिए कि नहीं नहीं कोई गल नहीं यार, हो जाएगा ठीक, नवंबर में मामला सेट हो जाएंगे, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जो बदमाशी की थ्योरी है ना, ये अब नहीं चलनी है इस तरह। आवाम की ताकत के सामने कुछ नहीं होता। वो आपकी हुकूमत के दौरान जीत गया था ना पंजाब में, जब ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं 17 जुलाई वाले, रिपोर्टें कुछ हो रहा है, वो जीत गए थे ना। हमजा शहबाज की हुकूमत थी ना यहाँ, वो ठीक है सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई थी, लेकिन इसमें भी इलेक्शन कमीशन काफ़ी एक्टिव थे। कोई धांधली धुंधली बाजार तो नज़र नहीं आ रही। अगर प्री पोल रिगिंग शिगिंग हुई है तो उसमें भी वो कैंडिडेट वाला मामला है ना, कैंडिडेट आपकी पसंद के कैंडिडेट खड़े हुए थे, आपने कौन सा किसी के दबाव पे, या आपके कैंडिडेट भाग गए थे PTI की तरफ, जो आपने चुने टिकट देने के लिए वो लड़े, किसी ने प्रेशर नहीं डाला, कोई बात नहीं, कोई इतला नहीं मेरे तक, बल्कि किसी तक भी कोई ऐसी इतला नहीं कि जनाब यहाँ से बहावलपुर से फ़ोन आ गया हो या कहीं और से फ़ोन आ गया हो, या उनको फ़ोन आ गया हो PTI वालों को कि जनाब आप ये ना करें और वो ना करें। किसी को कोई फ़ोन क्यों नहीं आया। जो भी कह रहे हैं ये साजिशी थ्योरी गढ़ रहे हैं फेस सेविंग के लिए। ये इलेक्शन नहीं था, ये खान साहब खेले हैं इस कौम के साथ। ये इलेक्शन तमाशा था, इसको आप तमाशा कहेंगे या मजाक कह लें आप। इलेक्शन तमाशे में जो मदारी था, जो जीता है, जिसकी दुगुडगी ने काम किया है, वो खान साहब है। वो मजमा लगाने में कामयाब रहे। 6 फुट पुत्र सप पुत्र जाएगा तो 6 फुट थले आएगा, उन्होंने किया। और वो जो मदारी देखने वाले होंगे ने, उन्होंने कहा हाँ जी ये जाएगा जनाब, खान साहब कदों जाएगा, ये मैं तुम दसांगा कदों जाएगा। ये सारा हो रहा है इसमें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।